पहले, सॉरी, आपके सवाल से पहले मैं आपने अभी ये जो रेफरेंस दिया, मैं इस पे एक बात कर लूं। ग्वादर कोई मिठाई नहीं है कि ओमान उसको बेचता है। ओमान का ग्वादर पे कोई राइट ही नहीं है। ग्वादर के एहसानात हैं ओमान की सल्तनत पे। गिफ्ट एज गिफ्ट दिया गया आप था। मेरी बात सुनिए और इसको आप रिकॉर्ड में रखिए के, और आप इसे कोट भी कर सकते हैं। बलूचिस्तान में जब सल्तनत ओमान का जो सुल्तान था, वो उसके भाई ने उसकी सल्तनत छीन ली। वो बलूचिस्तान आया। हम लोग बिल्कुल आमने सामने कश्तियों में हम एक दूसरे के पास चले जाते हैं, हमारे रिश्ते हैं एक दूसरे से। वो आया पनाह के लिए। तो बलूचिस्तान के जो किंग थे, जिन्हें हम खान कहते हैं, बलूचिस्तान के बादशाह ने ओमान के बादशाह को पनाह दी, ग्वादर के शहर की आमदन उसको दी और उसको अपना दामाद बनाया, अपनी बेटी दी और अपनी बेटी के अखराजात के लिए ग्वादर की आमदन, क्योंकि ग्वादर एक एक्टिव पोर्ट था हमेशा से, सदियों से, उसकी आमदन उसको दी गई ताकि जो हमारी जो प्रिंसेस थी, शहजादी थी, उसके और उसके बच्चों के अखराजात पूरे हों। उसके बाद बलोचों ने उस जो सुल्तान था उसके साथ मिलकर जाके हमला किया और उसकी सल्तनत वापस लेके उसको दी। इस वक्त जो सल्तनत ओमान वाले हैं, ये हमारे भांजे हैं, बलोचों के बच्चे हैं। और ये ब्रिटिश की जो साजिश है उसका शिकार हुए, जैसे कि हमारे बहुत सारे सरदार शिकार हुए, कि उनको ब्रिटिश ने एक तरीके से ये दिलाया कि तुम ग्वादर को अपनी मिल्कियत शो करो। और उसके बाद जो है, ताकि असल में ग्वादर पे ब्रिटिश का वो था। अभी भी आप वहां जाएं तो ब्रिटिश ने वहां पर बाकायदा नेवी के पोस्ट्स बनाए हुए हैं, ब्रिटिश ने वहां पे बंकर्स बनाए हुए हैं। ब्रिटिश की बनाई हुई चीजें अगर आप ग्वादर जाके देखें, ब्रिटिश वहां 100 साल से निकलने की तैयारी में नहीं था। उसने वहां बड़ी कंस्ट्रक्शंस की हुई थी और वो ये चाह रहा था कि वो ओमान के किंग से मिलके इसके हुकूक ले ले। जब ब्रिटिश को क्विट करना पड़ा इस पूरे बरे सगीर से, तो उसके बाद पाकिस्तान उसका अगला नुमाइंदा था और उसने पाकिस्तान में के साथ जो बहुत बड़ी साजिश मिलकर की और ईरान के साथ, कि बलूचिस्तान के जो हिस्से लीज पर ब्रिटिश ने हमसे लिए थे और वो लीज के मुताबिक उनको बलूचिस्तान को वापस देना था, लेकिन उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया 11 अगस्त 1947 को, और उसमें लियाकत अली जिन्ना और बलूचिस्तान के जो किंग थे और वो सबको बिठा के कहा कि ये हम लोग जा रहे हैं, बलूचिस्तान एक सोवरेन कंट्री है, पाकिस्तान उसकी सोवरेनिटी को तस्लीम करता है, ये लिखा हुआ है। और ये जो इलाके हैं जो ये लीज के थे, ये ब्रिटिश, ये पाकिस्तान और बलूचिस्तान की दोनों मुल्कों के हेड बैठ के आपस में बाद में तय कर लेंगे। इसको ऐसे छोड़ के वो निकल गए स्टैंड स्टिल करके, बजाय हमें देने के। और उसके बाद ये ग्वादर का एक नया इशू शुरू हुआ कि जी ग्वादर हम खरीदते हैं। ना ग्वादर ओमान का था, ना ओमान इसको साबित कर सकता है कि ग्वादर उसका था, और ना पाकिस्तान को किसी को पैसे देने की जरूरत थी। और पाकिस्तान के पास पैसा कहां से आया? जिना को सोने में तोला इनके पास था क्या? अब इनके पास क्या है? ये भूखे नंगे पाकिस्तानी जो कल तक लोगों बंगालियों पे हंसते थे, इनके दरियाओं में गायें चर रही हैं। ये गंदुम लेने के लिए बलूचिस्तान आते हैं। जैसी हमारी गंदुम तैयार होती है, एनएलसी के जो है वो आ जाते हैं काफले गंदुम लेने के लिए। इनके पास तो खाने को कुछ नहीं है। गंदुम भी हमारी खाते हैं, गैस भी बलूचिस्तान से जाती है जिसपे ये पकाते हैं। ये सिवाय कर्जों के और दुनिया में अपने जो इनके एसेट्स हैं, ये जो मजहबी एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो ये दरिंदे जो इन्होंने पाले हुए हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है बेचने के लिए। ये किराए के कातिल हैं। और बलूचिस्तान की जमीन के किसी हिस्से पे कोई अगर ये दावा करता है कि कोई मुझे बेच रहा था और मैंने नहीं खरीदा, मैं बिल्कुल, ये जो इंडियन ऑथर्स हैं, हम इनकी भी मुकम्मल मजम्मत करते हैं। अगर बलूचिस्तान की सरजमीन पर किसी की भी आंख है मैली, वो कोई भी हो, हम उसकी आंखें निकालेंगे। ये देखिए जो ग्वादर ना किसी, ना ओमान का था, ना ये पाकिस्तान को खरीदने की जरूरत थी। ये सारा एक फ्रॉड है। आपने एक वजाहत करती, लेकिन आपने भी बात वही कही है कि ये जो है ना इलाका जो ग्वादर का, ये गिफ्ट किया गया था नहीं, लफ्ज गिफ्ट। बिल्कुल नहीं किया गया था। बलोच अपनी जमीन किसी को गिफ्ट नहीं करता, सॉरी।
अपनी बेटी को नहीं दिया उसने? नहीं, 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 हाँ, उसने ग्वादर अपनी बेटी को नहीं दिया जब तक उनकी बेटी और उनके दामाद ग्वादर में रह रहे थे, उनके नवासे ग्वादर में रह रहे थे, ग्वादर पोर्ट की इनकम उनको दी गई थी। जब वो यहाँ से चले गए, मसला खत्म। तो फिर जब चले गए तो फिर वो बलूचिस्तान के कंट्रोल में क्यों नहीं आया फिर वापस वो इलाका? वो बलूचिस्तान के ही कंट्रोल में था। वहाँ पे अभी भी बलूचिस्तान के जो किंग है, उनका घर है वहाँ पे, जहाँ दुनिया का सबसे खूबसूरत सनसेट आप देख सकते हैं ज्यूनी में, ग्वादर के पास, नहीं, वो वहाँ पे उनका घर है अभी तक। आप टॉपिक से थोड़ा-सा हटके हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, ये ये मालूमात देखिए, की बात ये है कि मैं जब जाती हूँ ना, गूगल करती हूँ, ये विकिपीडिया में जाती हूँ, बहुत विकिड है, हर जगह झूठ लिखे हुए हैं। बलूचिस्तान की तारीख को, बलूचिस्तान के जो रियलिटीज़ हैं, उनको जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हम देख रहे हैं, जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हिस्ट्री शो करते तो हैं। आप ये इससे इनकार तो करती हैं गलत कि आप इससे इनकार करती हैं कि फिरोज़ खान नून जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे 1958 में, उन्होंने सितंबर 1958 में ओमान से खरीदा। आप इससे इनकार करती हैं? वो एक फ्रॉड है। उन्होंने खरीदा। आप जा चले जाएँ, मेरी आप मैं आपको कहती हूँ, आप चले जाएँ और जहाँ आप खड़े हैं किसी दुकान के बाहर और आप किसी बाहर अपने जैसे किसी क्लाइंट से कहें कि ये दुकान मुझ पे बेच दो और वो आपसे पैसे लेके कहे ये दुकान तुम्हारी है, तो ये हो सकता है? इसमें ये तो एक अंग्रेज का फ्रॉड है जिसको पाकिस्तान ने और ओमान के ये सुल्तान ने 1958 मिलकर में तो किया बेच है। दिया गया था। देखिए, ये आप मैं इस बात को मान लेता हूँ कि ये जो ब्रिटिश जाते हुए पाकिस्तान को अपना एक लिहाज से इन्वर्टेड कोमा नुमाइंदा बना गए। ये हमारे इंटरेस्ट का ख्याल रखेगा पाकिस्तान। इस हद तक मैं मानता हूँ। लेकिन 1958 में पाकिस्तान में अंग्रेज नहीं था। अंग्रेज के ये कह सकते हैं कि हमदर्द हो सकते हैं उनके, या उनके जो सिविल सर्विस थी ब्रिटिश की, उनके वहाँ लोग थे। लेकिन हमदर्द ये किसी के नहीं हैं, ये उनके नौकर थे। चलिए नौकर कह लें, ठीक है, आप बुरा करना चाहती हैं तो मतलब ये कहने का है कि पाकिस्तान के उस वक्त के जो वजीर आजम थे, उन्होंने एक मायदा किया ओमान के साथ, और जिसके उसमें उसके मायदे के नतीजे में जो है ना ग्वादर इस मायदे की पाकिस्तान कोई का। हैसियत नहीं है। ये हम इस मायदे को एक फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं समझते। चलिए ये आपका हमारा हमारी देखिए, बलूचिस्तान की सरजमीन का 1 इंच भी ना हम किसी को तोहफ़े में देते हैं और ना हम किसी ये तो तमाशे बने हुए हैं भई। भुट्टो ने बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा शाह को तोहफ़े में दे दिया। कश्मीर का एक टुकड़ा इन्होंने चीन को तोहफ़े में दे दिया। आपको कैसा लगता है? किसी को हक है कि आपकी सरजमीन कोई तोहफ़े में। नहीं बिल्कुल। हमारे बादशाह ने, हमारे जो किंग थे, उन्होंने ग्वादर की आमदन, इनकम अपनी बेटी को और अपने दामाद को दी। उनके जाने के बाद हाँ, क्योंकि उनकी आर्मी में बलोच हैं और वो सबसे ज़्यादा अभी भी बलोचों की 30% वहाँ पे आबादी है और बलोचों के पास डुअल नेशनैलिटी है वहाँ की। हमारा आना-जाना डेली बेसिस पे रहता है। तो एक हमारा उनके साथ रिश्ता था। लेकिन ग्वादर के ऊपर किसी का ये हक कि मैं उसको बेच दूँ, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई और हम इस कॉन्स्पिरेसी को पहले दिन से हमारे जो खान ऑफ कलात हैं, हम तो खान ऑफ कलात तो नहीं कह सकते, खान ऑफ बलूचिस्तान है। ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड था कि बलूचिस्तान के किंग को खान ऑफ कलात का टाइटल देना ब्रिटिश ने शुरू किया ताकि उन्हें कलात तक महदूद करें। ऐसा नहीं है, बलोच कोई बेवारिस कौम नहीं है कि हमारी तारीख के साथ कोई भी उठे और खेलना शुरू कर दे। ये जो ग्वादर के बारे में बात करता है, चाहे हिंदुस्तानी करता है, चाहे पाकिस्तानी करता है, चाहे ओमानी करता है, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और हम इस चीज़ को डिक्लेयर करते हैं एज़ अ रिस्पॉन्सिबल बलोच। मैं आपको कह रही हूँ कि ग्वादर कभी किसी को ना हमने गिफ्ट में दिया, ना बलोच अपनी ज़मीन किसी को गिफ्ट देता है। हमने इसकी इनकम दी थी क्योंकि ये एक एक्टिव पोर्ट था, अपनी बेटी को दी थी और उनके जाने के बाद इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं था। अंग्रेज़ का एक फ्रॉड था जिसे अंग्रेज़ के नौकरों ने आगे बढ़ाया और उस सारे फ्रॉड से जो है हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। देखिए, ये तो आपने कह दिया, चलें ये आपका, दैट्स योर व्यू ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ग्वादर, ठीक है जी। हिस्ट्री मौजूद है, उस वक़्त भी हमने इसकी ठीक तरदीद ठीक की थी। ठीक मैं उस वक़्त के जो हमारे बड़े थे उन्होंने कहा था कि ये मैं गलत है। ऐसे ही करूँगा ना कि क्योंकि आपको बलोच हैं, बलूचिस्तान के बारे में आपका इल्म मुझसे ज़्यादा होगा। मैं इसमें कोई बहस नहीं करूँगा, ठीक है जी। लेकिन मेरी भी स्टडी है, मैं पढ़ता रहता हूँ चीज़ों को। वैसे मैं पिछले साल गया था